इंसान मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ गया ना, अब अच्छे वक्त में मैं उसे अपनाऊंगी नहीं। बेहतर तो यही होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहो। फिजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी को शॉपिंग करवाने आया था, उनको जरूरी सामान चाहिए था। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ऐसे कब तक मुझसे नाराज रहोगी फिजा? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मुझे बस एक मौका दे दो यार, शुरू से शुरू करते हैं दोबारा। मैं वादा करता हूँ इस बार तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। शुरू से शुरू नहीं होता, अब मेरा दिल नहीं करता। और मैं कोई मोबाइल फोन थोड़ी हूँ कि बटन दबाया और फैक्ट्री रीसेट हो गया। मैं जानता हूँ तुम सुल्तान के मैटर को लेके आजकल बहुत परेशान हो, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। भाई के ऑफिस जा रहा हूँ, उनसे बात करूंगा, वो इस मसले का हल निकाल देंगे। अपने सीने पे गोली खा लूंगा, लेकिन तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ भी हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? तुम तो मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना, तो फिर क्यों मेरी इतनी परवाह कर रही? इंसान में ना इंसानियत नाम की चीज होनी चाहिए। अभी तुम यहाँ से जाओ, बाबा ऊपर वाले फ्लोर पर शॉपिंग करें, 2 मिनट में नीचे आते होंगे। उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना, तो खैर नहीं है फिर तुम्हारी। अकरम, अरे कहाँ हो बेटा? जी दादी। ये लड़की वही है ना जिसे तुम बहुत प्यार करते हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? मोहब्बत औरत को बहादुर बना देती है और मर्द को डरपोक बना देती है, और औरत अपने मन चाहे आदमी को रच के गुस्सा करती है, और मर्द हमेशा उससे डर के रहता है, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो खफा ना हो जाए। और मैंने ये रोब उस लड़की की आंखों में देखा है, और तुम्हारे अंदर डर। बासित, क्या मसला है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरा देख भी नहीं रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो। टीवी से लड़कर आए हो क्या? पर तुम मेरी बीवी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? जब भी मेरा मूड ऑफ होता है तुम आ जाती कि कहीं बीवी से लड़ाई तो नहीं हुई। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी बीवी से कब से ऑब्सेस्ड होने लगी? I mean, मैं बस तुम्हारे लिए कंसर्न्ड हूँ, और तुम होके दिल पर ही लेकर बैठ गए हो। मैं इस वक्त आलिया के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। Am I clear? See, I knew it. वाकई तुम्हारा आलिया से कोई झगड़ा हुआ है ना, कोई लड़ाई हुई है ना? वासे, you can share it with me. हम अच्छे दोस्त हैं, और आखिर एक लड़की ही दूसरी लड़की की साइकोलॉजी समझ सकती है। I can help you out. आलिया को ऐसा लगता है कि मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और आई डोंट नो कहाँ से उसको मेरी गाड़ी में से कोई ज्वेलरीज वगैरह मिल गई हैं, और अब वो कह रही है कि मैं मेरे अलावा तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर कैसे हो सकता है? सॉरी, अब आई मीन तुम्हें अपनी बीवी को समझाना चाहिए, वो ऐसी बातें क्यों सोच रही है? समझाता हूँ उससे, लेकिन वो समझती नहीं है। That is very strange. I mean, वो इतने मर्दों में काम करती है, तुम भी उस पर कोई ऐसा इल्जाम लगा सकते थे, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। I know you really well. और चलो उठो, हम लंच करते हैं, और मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड भी ऑर्डर किया है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ प्लीज। What? मैं तुम्हारा यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ कि हम दोनों मिलकर लंच करेंगे, और तुम कह रहे हो कि लंच मैं अकेले कर लूँ। चलो उठो, उठो शराफत से, नहीं तो मैं तुम्हें खींच के ले जाऊंगी।
उठो। मेरा मूड नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता। How are you, Akram? आई एम गुड। मुझे भाई से अकेले बात करनी है। Sure. I'll see you guys. बोलो। तुम फिक्र मत करो, इमिग्रेशन में मैंने केस फाइल कर दिया। लॉयर बहुत अच्छा है, उसने प्रॉमिस किया कि एज सुन एज पॉसिबल हमारा केस करवाएगा। देखो, इस प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो तो लगेगा। और कितना टाइम? मम्मी, इस महीने के आखिर में मेरा निकाह पढ़वा रही है। बात अगर मंगनी की होती तभी मैं चुप रह जाती, लेकिन वो मेरा निकाह पढ़वा रही है। अब मैं क्या करूं? मम्मी ने मेरे टुकड़े टुकड़े करके ना चील कबूल करा देने। तुम प्लीज आ जाओ, मैं अकेले ये पेश नहीं कर सकती। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, एग्जाम होने वाले हैं, फिर जॉब भी चल रही है, और इमिग्रेशन लॉयर ने अच्छी खासी फीस ली हुई है। अब पाकिस्तान आना पॉसिबल नहीं है अभी तो। मेरा में ऐसे निकाह नहीं करना चाहिए था। मुझे तो सोच सोच के बहने का टैक्स पे पता नहीं क्या होगा अब। जुनैरा प्लीज मेरी जान, ऐसे रोते नहीं है, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बस तुम किसी तरह से 2-3 महीने गुजार लो, फिर मैं पाकिस्तान आके सब कुछ संभाल लूंगा। घर में एक फर्द भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है उमर। मैं कैसे इस निकाह को टाल दूं? जुहनी मेरी जान, ये तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक तो पता नहीं मम्मी को कैसे शक पड़ गया कि मैंने तुम्हारे बारे में वो दादी को बताया है। उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। तो क्या तुमने वाकई उन्हें बता दिया? आर यू क्रेजी? मैं ऐसे क्यों करूंगी? पूरा घर हमारे रिश्ते के खिलाफ है, और दादी मेरा साथ क्यों देंगी? वो उल्टा मुझे ही सुनाएंगी कि तुमने शान के रिश्ते को टकरा के तुमसे निकाह पढ़वा लिया। इट्स ओके, तुम परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारा वीजा फास्ट ट्रैक से हो जाए। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। एहतियात से काम लो। 1-2 दिन में सबकी अपनी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन याद रखना अब घर में दादी भी हैं। तुम अगर इसी तरह मुंह लपेटे कमरे में बंद रहोगी तो दादी और मम्मी को शक हो सकता है।